तो 2-4 रुपए हम लोग इस तरह मांगते हैं रोज का दवा। अरे कौन 2-4 रुपया, 50 रुपया आप ओवर चार्ज कर रहे हो। हम लोग के पेट पे आप लात मारने वाले। हम क्यों लात मारेंगे? आपसे हम बात क्या करें, मैनेजर को भेज दीजिए। अब ये यही स्टेशन पर जो उतरेगा, आप देखो जो कितना 50 के प्लेट दे रहा है, कितना चावल दे रहा है। आपको कितना 130 बोला है ना? आप बोलिएगा 130 का हमको बिल दीजिए बस। तो आप मैनेजर है या वो मैनेजर है? दोनों आदमी है, ये फर्स्ट हम सेकंड। आप दोनों का आईडी कार्ड नहीं है? ये भी नौकरी है भाई। ये तो आप नहीं देखने आओगे कि ओवर चार्ज बेच रहा है कि क्या बेच रहा है, लेकिन कंप्लेन अगर कंप्लेन वापस लेना हो तो मैं कंप्लेन ही नहीं करता। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो गाइस स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई खूबसूरत रेल यात्रा में। तो गाइस अभी मैं हूँ आनंद विहार रेलवे स्टेशन। तो गाइस आपको थंबनेल देखकर पता लगी गया होगा कि मैं सफर करने वाला हूँ अमृत भारत एक्सप्रेस, जो कि आनंद विहार से दरभंगा की ओर चलती है। गाइस ये ट्रेन आनंद विहार प्लेटफॉर्म नंबर 2 से 3:10 पर डिपार्चर होती है और अगले दिन 1138 किलोमीटर की दूरी तय करके दरभंगा जंक्शन पहुँचती है। तो गाइस देखते हैं आज के ब्लॉग में आप लोग कितना एंजॉय करा पाते हैं। इस ट्रेन में ओवर चार्ज होता है कि नहीं, और ओवर चार्ज होता भी है तो किन किन चीजों पर कितना ओवर चार्ज होता है, तो आप लोग बने रहिए। तो फाइनली गाइस सीट पे बैठ गया, जो कि मेरा सीट है जनरल कोच में, और मेरे साथ सफर करने वाला है दोस्त भाई, जो भी बोलो दोनों में से कोई भी बोल सकता है। इसका नाम है सुनील। और अभी ट्रेन डिपार्चर होने में कुछ टाइम बाकी है, और अभी आप देख सकते हैं आनंद विहार में ही कितना क्राउड है, मतलब भीड़ है, और स्टेशन तो बाकी है, तो आप लोग बने रहिए। फाइनली आज अमृत भारत एक्सप्रेस आनंद विहार से डिपार्चर हो गई है, और इसका अगला होल्ड अलीगढ़ रेलवे स्टेशन है, तो आप लोग बने रहिए। अभी धीरे धीरे चल रहा है, अभी अपने स्पीड में नहीं आया है। अलीगढ़ वाले से बेटा बच्चे सारे लोकल सवारी जानते हैं ना, ये मत बोलियो। तेरा अलीगढ़ वाले से है, अलीगढ़ वाले ही हम भी। हाँ ला भाई, ला भाई हीरो बेटा, ला भाई। नहीं है, नहीं अरे वो हीरो नहीं है, लंडती से नहीं इसके पास भी नहीं है। अभी बस की दिखाऊंगी तुझे। हाँ क्या दिखा लोगे? जानते हैं लाल भैया हीरो यात्रा करते जाते सही है, मैं दिखाऊं मुझे लाल भैया। मतलब क्या कर लेंगे अगर नहीं देंगे? अरे पैसा मत दो, है तो दो, अपने मन के रह जाओ, मन नहीं देना है मत दो, कोई जबरदस्ती नहीं है। अभी क्या कुछ बोलता है तो RPF को चढ़वाते हैं। हाँ पानी, अरे लीन ना हो, हाँ का है, हाँ अच्छा। ₹20? हाँ रेल लिंक कहाँ पे मिलेगा? कहाँ पे? हाँ अरे यार, एक तो रेल लिंक बेच न रहा है, उसके बाद 20 रुपये चार्ज कर रहा है। कोई नहीं देखते किन किन चीज़ों को ओवर चार्ज हो रहा है। भैया रेल लिंक होगा तो ला दो ना भैया, आगे से चलेगा। अरे 20 रुपये का बेच रहे हैं, 20 रुपये का बेच रहे हैं। अरे भैया इतनी भीड़ में बुआ रहा हूँ, 5 रुपया हमें नहीं मिलेगा तो क्या फायदा है बताओ। 5 रुपये आपको, आप मैनेजर से मांगो ना, इसमें सैलरी प्राइस नहीं है भाई। सैलरी नहीं है तो 15 रुपये बेचना है लागू है ना। और ये लोकल पानी क्या बेच रहे हो? लोकल पानी वही अभी नहीं मिलेगा, थोड़ी देर के बाद। कहाँ क्यों नहीं मिलेगा? अब नहीं मिलेगा पानी आगे से, तो मैं कहाँ से लाऊंगा? तो आप बोलो रेल सब मांग रहे हैं। आप जैसे क्या कह रहे हैं, रेलवे जैसे वो दिखा देता ना, उस पर चल रहे हो। अब काम को हमें अब भाई, अब जब तक वो नहीं मिलेगा नहीं तो कहाँ से 2 मिनट रुकता है। आप मैनेजर को बोलो रेल रीड मांग रहा है, नहीं तो कंप्लेन करने जा रहे हो, क्या बोलना। हाँ। और आप 15 रुपये सेल कीजिए,
15 रुपए सेल 20 कीजिए। का ही है भाई। हाँ तो कंप्लेन फिर करेंगे तो बाद में मत कहीं आइएगा। 20 का ही है भाई। अब इतने भीड़ में बड़े भैया 5 रुपया हम करने क्या के बोल रहे हैं, रेल ऋण तो रेल ऋण बोलिए, मैनेजर को रेल ऋण मांग रहा है अगर सर। होगा तो लेके आऊंगा, लेकिन वो जो हाँ। है मतलब 5 रुपया अगर हमें नहीं मिलेगा तो इस भीड़ में आप तो बैठे हो यहाँ सीट पे, कह रहे हो तुरंत हम कंप्लेन कर देंगे। तो आप अपनी जगह पे भी ठीक हो, हम अगर इसमें फिर आप कंप्लेन ही करते रहे, हम लोग जाकर बैठ जाएंगे अपना। तो बैठ जाइएगा तो कंप्लेन करेंगे, नहीं आ रहा है कोई वेंडर, उसमें क्या है, तो- फिर कंप्लेन करेंगे। हाँ तो वही कर देना फिर। ये तो रहे 2-4 रुपये आप कैसे 2-4 रुपये आप बैठ गए, 2-4 रुपये नहीं मिलेगा तो वो इतने भीड़ तो में 2-4 रुपए मिल रहा है ना, 15 रुपए बेचो को फिर भी मिलेगा आपको। नहीं मिल रहा है ना, क्यों मैनेजर से मांगो ना। मैनेजर नहीं मतलब दे रहा है ना। हर जब- पैसेंजर से- जब भाई साहब 50,000 इसका ले रहा है किराया, तो वो कहाँ जोड़ेगा? कौन सा क्या कहाँ जो रेलवे जो है ना सब कुछ करके जो अपना उसी हिसाब से बंदे भी रखते हैं। हाँ नहीं रखते हैं, तो बड़े सुनो, भैया, ये चीज़ नहीं हो आप पाती। मैनेजर को बोल दो रेल अरे ऋण भैया, मांग मैं रहा मानता है। हूँ आपकी, लेकिन 2 रुपया अगर नहीं बचेगा 60,000 आप कितने 300 दे के जाए 4,500। सुनो, लेकिन सुनो। वहाँ तो 60,000 लग रहा है अलग से। बड़े भाई पूरा मत मानना, तो इस चीज का कहाँ से दे पूरा करें? मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मैनेजर को आप 126 रुपए का पेटी मिल रहा, आप बताओ क्या रुपए पड़ा? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैनेजर को बोलो रेल ऋण मांग रहा है, नहीं देगा तो कंप्लेन करने जा रहा है। हाँ, तो बोल रहा है ये आप- पानी पे कंप्लेन करने जा रहा है, बोल देना आप बोल देना इतना कि इस पानी पे कंप्लेन हाँ, तो करने ये जा रहा मैं है, ला रहा हूँ, या लेकिन आप क्या- ला को दो या फिर मैं कंप्लेन करूंगा। आप अगर आगे से मिलेगा तो स्टेशन पे से ला देंगे, और यहाँ मेरे पे आएंगे भाई। नहीं तो आप मैनेजर को बोलिए रेल हाँ, ऋण तो से मांग आप रहे हैं। यहाँ आगे में हो, आप टाइम लगेगा थोड़ी देर, मैं लेते आऊंगा। हाँ अगर होगा आप एक आदमी। रेल ऋण ही बेचिए, रेलिंग आप ये पूरे गाड़ी थोड़े क्योंकि ये लोकल पानी है। खाना का वो भैया खाना ऑर्डर रहेगा भैया। क्या क्या खाने में, हाँ खाने में क्या क्या है? अंडा बिरयानी भेज थाली भैया। वेज थाली में क्या क्या रहेगा? भेज थाली में रोटी रहता, चावल रहता, दाल फ्राई रहता, मटर पनीर की सब्जी रहता, सूखी सब्जी रहता, अचार रहता। 130 रुपये थाली। 130 एक थाली लिखो। और कोई खाना आता है? बस हाँ एक और सस्ता वाला आता है ना, वो छोला चावल हो ये सब है, छोला चावल। और उसके बाद क्या है? एक बोगी नंबर कितना है मालूम है ना? हाँ D8 है, हाँ D8 है, D8 है। D8। हाँ कहाँ उतरोगे इसमें? तो ऐसे तो मेरे को कल उतरना है, हाँ कल उतरना कोई है। दिक्कत नहीं, खाना आ जाएगा। चलो ओ भैया हेलो, एक 80 वाला खाना आता है ना शायद? वो नहीं। चलो ठीक। दिक्कत क्या होता है? दिक्कत तो कुछ नहीं है। कुछ होगा मन में बात चल रहा होगा क्या नहीं है? अरे मेरे- ऐसा भैया ऐसे वीडियो कोई नहीं बनाता, सही बताओ। नहीं, जब मैं- सामने वाला जोकर लगता हो, कमेडी लगता है, उसका होता है। अरे यार, दिक्कत क्या होगा तुम ही बताओगे तब तो। दिक्कत क्या है तुम ही बता दो। देखो, तुम बताओगे तुमको अंदर क्या परेशानी है नहीं है? मेरे को कुछ परेशानी नहीं है। या हमने आपसे बात नहीं करे, सही सही है बताओगे, कुछ तो बताओगे। अरे भैया कुछ परेशानी नहीं है, हाँ कुछ परेशानी नहीं है। आपको कुछ लग रहा है क्या? आप अच्छा आपको क्या लग रहा है? परेशानी हमको क्या हो सकती है? भाई परेशानी क्या होगा? मेरे आपका ऑर्डर है जी मेरा, भेज थाली है। गाइस अमृत भारत ट्रेन में भी खाने पर ओवर चार्जिंग किया जा रहा है, क्योंकि वेज मील थाली 80 का आता है, ये लोग 130 रुपये प्राइस ले रहे हैं, 50 रुपये ओवर चार्ज कर रहे हैं। तो देखते हैं खाना कब तक लेके आते हैं। 8 बजे का तो टाइमिंग दिए है, खाना लेके आएंगे, बिल मांगेंगे, नहीं देंगे तो कंप्लेन तो करेंगे। आप लोग बने रहे। खुला पैसा जाओ बिल लेके आओ। आंटी जी आप भी रहने दो अभी। भाई जाओ 2 बिल लेके आओ। 130 का बिल लाओ। ठीक है कितने देर में आओगे? आ जाओ हमारे साथ साथ आ जाओ आप भी। अच्छा ठीक है, कितने देर में आ जाओगे पहले ये तो बता दो। ये भीड़ क्या है कोई पता नहीं, कितना देर में आऊंगा नहीं आऊंगा। बिल लेके दोगे या नहीं दोगे ये बता दो पहले, तो हम हमारे या वहाँ फिर- जाने के बाद ही हमें पता लगेगा। या फिर हमें कंप्लेन करना पड़ेगा, बता दो। हाँ क्या कंप्लेन भाई ऐसे क्यों जा रहे हो भाई? कब तक? या फिर ले लो, तुम पैसे ले लो। पैसा तो रखो। हाँ तो एक बार ओ भाई ओ मजाक कर रहे ले लो, पैसे ले लो। रखो यार। हाँ तो बिल लेकर आ जाओ या फिर मैं कंप्लेन करूंगा। अरे पैसा दे यार। ठीक है गाइस हमने पेमेंट नहीं दिया है, बिल का डिमांड किया, देखते हैं बिल लेकर आता है कि नहीं।
खाना और पानी पे दोनों पे किया है ना? क्या चीज़ हुआ है? ओवर चार्ज की कंप्लेन किया हो ना? क्या ओवर चार्ज है आप? खाने पे वेज मील थाली कितने का आता है? रेलवे तो 80 का तय किया है, झूठ वाली बात नहीं है, लेकिन 130 रुपये हम लोग को 110 रुपये का रेट लेता है। अरे 20 रुपये हम लोग का कमीशन होता है भैया, जो बात है क्लियर। इतना जो हम लोग गर्दी में आते जाते हैं, 20 रुपये हम लोग को एक खाने पे मिलता है, ठीक है। समझे? तो मेहनत करते हैं तो मांग के लेते हैं। अगर आपको नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पैसा उतना रिटर्न मिल जाएगा। नहीं कल रिटर्न क्यों मिल जाएगा? हम उतना ही देंगे, हमको बिल चाहिए उतना का बस। वो बिल जो ये नया मैनेजर है, नया हम लोग खुद के नए हैं इस गाड़ी में। अब देखिए नए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा ना रेलवे मालूम नहीं है, जो हम लोग को अगला आदमी समझा दिए हुआ था वो हम किए हैं। रेलवे ये थोड़ा ना बोला है कि आप ओवर चार्ज प्राइस में बेचिए, बोला नहीं है, लेकिन इसीलिए तो हम लोग गलती माने ना। हाँ तो माने, हमने गलती आपको कहाँ बोला? हमने तो बिल मांगा बस, तो इतना ही। बिल नहीं ना है गाड़ी में, तो बिल नहीं है तो फिर क्या उसमें हम नहीं कुछ कर सकते? बिल नहीं ना, सैलरी पे नहीं है हम लोग। अरे इन लोगों को छोड़ना कुछ, अब ये लोग कमीशन पे रहते हैं तो ये इन लोगों का तो आपस का मामला है ना। हमारा जो कर्तव्य है वो पालन किया, हमने कंप्लेन किया, उसमें क्या है? आप बिल लाइए 130 का, हम रिसॉल्व कर देंगे कंप्लेन, उसमें क्या है? सर बिल तो नहीं होगा अभी जो तो नहीं होगा तो फिर जाइए, नहीं आइए, दोबारा नहीं आइए, जाइए आप जा सकते हैं। ये तो हम लोग के पेट पे आप लात मारने वाले। हम क्यों लात मारेंगे? क्योंकि ये गरीब आदमी जो कमाता खाता है यही होगा, हम लोग का यहाँ से ड्यूटी खत्म कर देगा ही होगा, जो उसका फाइन होगा वो लेगा, ड्यूटी खत्म कर देगा। अरे एक गरीब आदमी के पेट पे लात मारना ही हुआ। एक और अरे हम क्यों लात मारेंगे? तो आप कंप्लेन किए, आप ओवर चार्ज क्यों कर रहे हैं? हम ओवर चार्ज कर रहे हैं तब तो कंप्लेन किए हैं ना। आप ओवर चार्ज के लिए किए हैं तो जो लड़का किया है उसको हम बुला रहे हैं ना। हाँ बुलाइए। गलती हुआ है ना, तो गलती एक मेरे साथ थोड़ी ना हुआ है, पूरा ट्रेन में हो रहा है, पूरा जबरदस्ती होगा, पूरा बोगी में हो रहा है। आप बताइए। इधर तो हम आते नहीं है पहली बात। बोलिए। वही लड़का बोला तो हम इधर आ गए हैं अभी। ठीक है आप जाइए मैनेजर को भेजिएगा, आपसे थोड़ी ना होगा, मैनेजर आएगा तभी। मैनेजर तो लास्ट में भी करेगा, हमें बोला कि तू गया उधर तो हम तो आए नहीं है। हाँ मैनेजर बोला है मैं आ रहा हूँ, अब चाहिए वो आएंगे, खुद आएंगे। ठीक है जाइए। थोड़ा सा चावल दिए, 2 रोटी दिए, उसको 130 रुपया हो गया। कहीं इतना पड़ा गया नहीं, फ्री के पैसा बहुत मेहनत से कमाते भैया। अभी जो आए हैं ना, वहीं से आए हैं, ट्रेन में चढ़े हैं, बहुत मेहनत। आंटी जी मेहनत करते हैं, देखिए जनरल का क्या हाल है, नाखून उड़ गया। वही तो बात है ना। तो 2-4 रुपए हम लोग एक्स्ट्रा मांगते हैं, रोज का दवा। अरे कौन 2-4 रुपया? 50 रुपया आप ओवर चार्ज कर रहे हो। 50 कहाँ 80 कहाँ 130? आप समझ रहे हो? एक यात्री से 50 रुपए ले रहे हो। आप सोचो ट्रेन में कितना यात्री होगा, आप समझ रहे हो? चलिए ठीक है, आपसे हम बहस क्या करें, मैनेजर को भेज दीजिए। चाहिए ठीक है। अभी तक पूछो, आइए ठीक है आप जा सकते हैं। चाय पानी कुछ ना आ रहा है। में 2 रोटी मिला है, थोड़ा सा चावल मिला है। अगर खाने वाला होता है 130 में पेट भर जाएगा। ऐसे तो होटल में जाएगा जो 100 रुपया में से 2 जाने खा ले, 15 रुपया लेता है। एक रोज के धंधा नहीं है ना, ये तो रोज के धंधा है। अभी खाना वाला आएगा, ये खाना अभी यही स्टेशन पर जो उतरेगा, देखो जो कितना 50 के प्लेट दे रहा है, कितना चावल दे रहा है। 50-40 लो मजदूरी 10 लो 20 लो। नहीं आप लोग कोई नहीं आंटी जी, मैनेजर आ रहे हैं तो आपको कितना 130 बोला है ना, आप बोलिएगा 130 का हमको बिल दीजिए बस। लो 10 लो 20 लो मजदूरी है, सब अपना ले रहा चाय पी लो, चाय। और क्या मतलब बिल आप क्या बोल रहे हैं? बिल मांगा हूँ। बिल मेरे पास मशीन वाला नहीं है। नहीं हमको मशीन वाला चाहिए ना। मशीन वाला नहीं है मेरे भाई, तो मैं कहाँ से ला के दूँ? अब आप जहाँ से लाइए, हमको थोड़ा ना पता है। खाने का कितना बोला है आपसे? हाँ? खाने का कितना बोला है? 130। 130 नहीं, 90 रुपया। 90 रुपया नहीं 130 का वेज बिल बोला है तो हाँ, तो 130 का बिल ला दीजिए। 130 का ही नहीं तो मैं तो नहीं है तो फिर ओवर चार्ज क्यों कर रहे हैं? नहीं ना बे। देखिए रेलवे क्या बोलता है, नो बिल नो पेमेंट। तो पहले हम बिल मांगेंगे ना।
अरे दे भी रहे थे, वो लिया ही नहीं। मैं पैसे दे रहा था, वो लिया ही नहीं, भाग गया। वो लिया ही नहीं, पैसे भी दे रहे थे। लेकिन जाओ बिल लेकर आओ, पैसे दे दो, बिल लेकर आओ, तब भी नहीं लिया, वो चला गया। वही पतला वाला लंबा सा लड़का जो था, नहीं, छोटा था। छोटा वाला। इतना ही बना रहा था इसके। हाँ, दो लड़का, एक छोटा है, पतला सा लंबा है। आप किसी यात्री को 80 का खाना बेचे ही नहीं है, आना बोले हैं वो। चलिए मैं उसकी तरफ से सॉरी बोलता हूँ भाई, और क्या करता नहीं, सॉरी बोलने से नहीं ना होता है भैया। एक दिन का एक मेरे साथ थोड़ी ना है। देखिए, सब लोगों के आप साथ। लोग लीजिए 50 रुपये एक आदमी से, बहुत बड़ा अमाउंट होगा, समझ गए? 50 रुपये एक आदमी से लेते हो आप। 10 चलता है भाई, ठीक है, 10 रुपये ले लो। अगर सोचिए, अगर मेरे पास अगर 50 रुपये मतलब पैसा होता तो क्या मैं जनरल में सफर करता? सीट नहीं होने के कारण भी जनरल में सफर करते हैं आप। और वही तो बात है ना, कहीं ये भाई जनरल में सफर करते हैं, ये भाई इनके पास पैसा होता तो ये भी स्लीपर में करते। तो वही तो दो बात, कारण से आदमी, सब दो कारण होता है। सब पैसे की बात है। हाल मैं क्या हाल बताऊँ अरे जो मांगे कम से कम उसे तो दे देना चाहिए ना। अगर दे दोगे तो कंप्लेन करने का नौबत ही नहीं आएगा ना। तो जानते हैं उसे वही ना कि आप पूरा ट्रेन में वैसा ही हो रहा है, पूरा ट्रेन में वैसी हो रहा है। ठीक है, आप जाइए, बिल लेके आइए। एक ही आदमी ना कर रहा है, बिल कहाँ से लाऊंगा जब बिल है ही नहीं। नहीं है तो फिर जा सकते हैं आप। पूरा ट्रेन में वैसे ही कर रहा है। बिल में आपको ला के दे ही नहीं सकते ना, कहाँ मैं जाऊँ बिल ला के? तो वही तो बात है ना, बिल नहीं दे सकते तो कंप्लेन तो वापस नहीं होगा। इतना भीड़ में मैं क्यों आया हूँ? मैं बिल होता पॉस मशीन से, आप जो बहुत बिल मांगे तो मैं लेके ही ना आता। हाँ, आते तो जब आप बेच रहे हो तो आप बिल भी देने का कैपेसिटी रखो ना। इसमें बहुत आता है, बहुत जाता है, मालूम है। अभी मैं ये क्या बोलते हैं, थर्सडे को गाड़ी चली है ना दरभंगा से, मैं थर्सडे को आया हूँ। इससे पहले रजनीश था। इसमें सब आता है, सब जाता है। एक ही कारण नहीं है, बहुत सारी कारण है भाईजान, आप नहीं समझ सकते। ये कंप्लेन तो है 139, लेकिन इसका रेट कितना मालूम है? 50,000, 50,000 रुपया एक चक्कर का। अब कितना उतना तो मेरे को नहीं पता। मैं बोल रहा हूँ ना, ऊपर तक आप नहीं जा सकते ना, नीचे ही तक रह सकते। पूरे ऊपर तक जानकारी नहीं हो पाएगी ना, या फिर ऊपर तक आप नहीं पहुँच पाइएगा। 130 रुपये अमाउंट भी तो ज़्यादा है ना, उसमें क्या है? 2 फरार 130 अमाउंट ज़्यादा बोल रहे हैं। और उसमें दही भी नहीं है। दही या स्वीट भी आता है ना वेज मील में, वो भी तो नहीं है ना। यही खाना इधर चलता है, यही मिलता ही, आप कहीं भी लीजिएगा तो नहीं, यही आप मिलेगा। जब वेज मील बता रहे हो, नहीं, मेरी बात सुनिए मेरे भाईजान, जब फुल पेंट्री गाड़ी में आप चलेगा तो उसमें दही मिल सकता है। ये साइड पेंट्री गाड़ी है, नहीं साइड भी इसमें खाना बनता नहीं है, इसमें बाहर से खाना आता है। ठीक है, बाहर से आता होगा तो आप बोलोगे ना कि हाँ वेज मील में दही आता है। लेकिन ये आप कहीं भी इस गाड़ी से कितनी मना है, इस गाड़ी से या कोई और दूसरी गाड़ी जो पेंट्री नहीं हो जिसमें, अब उतना तो पता नहीं है। सब में यही खाना मिलेगा, क्योंकि जो भी बाहर से लेता है ना उसको यही खाना मिलता है। ये भी रेलवे का ही कैंटीन है। हाँ, मैं सप्त क्रांति से ट्रेवल किया था, वो भी साइड पेंट्री था। हाँ तो बिल नहीं दिए तो उसको भी पेनल्टी देना ही पड़ा। वो बात मैं मानता हूँ आपका, बिल नहीं दिया तो पेनल्टी मारना पड़ा, भरना पड़ा, वो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन ये खाना भी रेलवे का ही आता है। हाँ, ये जो आता है, हाँ तो उसमें दही तो जरूर आता होगा। दही आएगा तो हम लोग निकाल लेंगे, दही निकाल लेंगे। तो वो तो आप जानोगे। तो फिर तो वो ये भी बोलता है कि 80 का बेचो, तो फिर बेचते हो क्यों? 80 का वो बोला है बेचने के लिए, लेकिन उसके बाद भी कुछ बात है। कोई पानी लेके भी तो नहीं आ रहा है अब ना, ले हाँ। ट्रेन हुआ तब तक कोई आ ही नहीं रहा है। पानी तो आ जाएगा। हाँ वो तो आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। और नहीं आएगा तो मैं तो अपना स्टेशन से ले ही लूँगा उसको। पानी क्यों नहीं आएगा? पानी बेचने के लिए ही है ना। हाँ वही लड़का है ना।
नहीं 130 रुपए दे रहा था, 130 दे रहा था। मैंने आप से बोले ना कि दे रहे तो नहीं नहीं पेमेंट हमने जब खाना ऑर्डर किया उस समय बोल रहा था कि 80 रुपए भी कोई खाना आता है, तो बोले नहीं आता है। पूछो उनका जो है वो पहली बार चढ़ा ही कम से कम इतना भी तो सोचता है। रोटी 3 होता है लेकिन 2 ही है, तो रोटी 4 होता है। 3 चपाती रहता है। वजन से होता है 100 ग्राम, अगर 3 रोटी 100 ग्राम हो गया तो हो गया। 100 ग्राम होगा रोटी, 4 को रोटी 3 को रोटी 100 ग्राम हो जाता है। 2 ही रोटी। पराठा 2 होना चाहिए और रोटी 4। ये बात आपका बिल्कुल सही हाँ है। तो रोटी 4 होना चाहिए। पराठा 2 होना तो चाहिए। ये पराठा होता है, देखिए क्या चीज़ है। पराठा ही है, तेल में है ना पराठा, हाँ सूखी रोटी रहती है। और एक सब्जी होता है सीजनरी, ये थोड़ा 2 सब्जी रहता है भैया, और इसीलिए उसके बाद साइड पेंट्री ना भैया। दही तो भी, दही भी तो आता है ना, साइड दही या पेंट्री है स्वीट्स ना, भी आता है ना। कोई एक चीज रहता है। हाँ वो भी तो नहीं है ना। अब वो नहीं है तो देखिए उसमें आइटम करना वो भी तो देखिए। एक आइटम आप बढ़ाए हैं, दही के अलावा आप पनीर की जो 2-3 पीस है वो डाल दिए मान लेते हैं, तो फिर भी उन्हें 150 रुपये 130 रुपये ले रहे हैं, तो देखिए ना 50 रुपये। वो बात ठीक है आपका कहना, ये साइड पेंट्री है सर, पेंट्री फुल रहता है, अपने बनता है तो उसमें बेनिफिट अलग होता है ना। नहीं तो ठीक है आप उतना ही दे दीजिए, उसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। अरे देखिए एक मेरा ही समस्या थोड़ी ना है। देखिए वो बात ठीक है, सबका सब समस्या रहते करता है। एक अभी देखिए आप अपना देखिए, तो आप मैनेजर हैं या वो मैनेजर है? दोनों आदमी हैं, ये फर्स्ट हम सेकंड। आप दोनों का आईडी कार्ड नहीं है? देख लीजिए भाई, नहीं देखिए वो कंप्लेन वापस तो नहीं लेंगे, पहले बता दें, कंप्लेन वापस नहीं लेंगे। देख लूँगा, मेरी भी नौकरी है भाई। नौकरी तो है ठीक है, आप ओवर चार्ज मत बेचिए ना, जब ऐसा नौबत आता है तो ओवर चार्ज ही मत बेचिए। राजा पानी भी लेके हाँ कोई पानी भी नहीं ला रहा है, अब मैंने जब से बोला ना, जब पानी लेके आया था। से कोई पानी भी नहीं ला रहा। पानी रेल लिंक नहीं है तेरे पास? ठीक है ना? ओ भैया इधर आ जाओ। भाईजान मेरे पास सुनिए ना, इधर मैं क्या बोल रहा हूँ। आप क्या बोले? आनंद विहार में रेल नहीं चला है। फिर इतना है ना मेरे भाई। नहीं शायद आप नहीं थे, दूसरा कोई था, मैं उसका वीडियो भी रखा हूँ। नहीं मेरी बात सुनिए ना, वो बोला हो इतना जाम है ना यहाँ से वहाँ जाके लेके आने के लिए, इसलिए वो बोला हो। जनरल कंपार्टमेंट आप देखिए 2 बार नहीं जा सकते, इतना भीड़ जमा है। नहीं तो भीड़ तो अभी हुआ है, पानी लेके आए, भीड़ तो अभी हुआ है। आगे भी नहीं बढ़ने देता, पानी नहीं बैठता, किसी के सामान में पैर रखा गया कुछ हो गया। पानी लेके पानी वही है। पानी तो मिल जाएगा। नहीं पानी नहीं मिलेगा मैं तो स्टेशन से भी ले लूँगा, ऐसी बात नहीं है। इसके अंदर मेरे को बेचने के लिए तो आप बाहर से क्यों लीजिएगा? तो वही तो आप बेच तो नहीं रहे हैं ना, अब ओवर चार्ज भी ऊपर से लीजिएगा तो मैं क्या करूँगा? स्टेशन पे भी 15 रुपये मिल जाता है रेली में। लोगों को पानी लेके आओ, एक बॉक्स पानी लेके आओ, इधर बेचो, देख लीजिए भाई। नहीं कंप्लेन तो वापस ऐसा नहीं कीजिए, नहीं ठीक है, देख लीजिए। अगर कंप्लेन वापस लेना हो तो मैं कंप्लेन ही नहीं करता। कंप्लेन करने के बाद वापस ले लेते हैं, ऐसा नहीं ले लेना नहीं चाहिए, अगर पेनल्टी लग जाए तो दोबारा गलती भी नहीं होगी। वहाँ जी सब जगह होता रहता है। ठीक है आप जा सकते हो, आप जा सकते हो। हम लोग तो चलिए जाएंगे, आप सॉल्व कर दीजिएगा तब ना। नहीं। अब देखिए हम लोग इतना भीड़ जाए वहाँ से, दोनों आदमी वहाँ पे छोड़ छाड़ के भाई कहते नहीं आते, एक्टिव होते आपके यहाँ पे नहीं पहुँचते, उसको मैं छोड़ के आया। सब सामान है वहाँ पे। बोले हम एक्टिव नहीं होते तो 2 आदमी आते नहीं ना आते हैं। नहीं काम तो से वो ठीक है तो है ना, ना। आपको अब फर्ज उसको भी है तो ना। बोल फर्ज है तो कंप्लेन इसीलिए जाएगा तो आइएगा ही आप। वही बात है, तो नहीं आता आदमी तब ये तो आप नहीं देखने आओगे कि ओवर चार्ज बेच रहा है कि क्या बेच रहा है, लेकिन कंप्लेन होगा तो आई और चार्ज बोला तो बोल देना क्या ऐसे कर रहे हो आप। कहाँ बोलने हैं आपका जो वेंडर है वो बोल रहा है हमको बचता ही नहीं है इसलिए 50 रुपये ओवर चार्ज करते हैं, हमको खाना पर भी आप नहीं बोले हो,
एक और अभी जो आया था ना वो बोल के गया है शाम को 110 रुपये में खाना मिलता है। कुछ बोलेगा क्या कीजिएगा, दुनिया में एक ऐसा है, बोलिए। अच्छा ठीक है आप जाइए, मैं भी खाना खाऊंगा। आप जा सकते हैं। हम तो चले जाएंगे ना, जब आप करिएगा तब ना समझ जाएंगे। नहीं पूरा कंप्लेन वापस नहीं लेंगे, नहीं वापस लेंगे। आपको बोलना चाहिए। मैं बोला हूँ 80 वाला कोई थाली आता है तो आप बोले बोलना नहीं थोड़ी नॉलेज था हमको, जो आप बोलते तो हम उसी टाइम दे देते आपको। 80 बोला है तो आप लोगों को जाना चाहिए, एक दिन का काम करना है, जाना नहीं चाहिए, कैसे बोल दिया? नया लड़का है ये, तो हम लोग पहले चक्कर आए बाबू। नहीं। ये गाड़ी में हम लोग पहले चक्कर आए, एक मिनट बात हो। जुमेराते को गाड़ी में चढ़ा हूँ भाई। हाँ अभी जुमेरात से दरभंगा से गाड़ी खुला है ना, जुमेरात को ही चढ़ा हूँ। इस काम के लिए मैं खड़ा हूँ, वो तो कर दो। हाँ खड़ा हो जाओ। चलिए 130 रुपये अपना काट दीजिए भैया, उसमें मैं कुछ नहीं, आप 130 रुपये काट लीजिए। पैसा तो बात की बात है, जो चीज के लिए हम लोग आए पहले उधर कर लो, उसका पैसा तो ले लेंगे हम आपसे। खाना हाँ तो ठीक है ना, देखिए आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर दिया। 80 रुपये काट के दे दो। नहीं नहीं 130 काटिए। ये जब 80 है तो 130 कैसे काट लेगा? वैसे ही जो बताए हैं हमको उतना देना। हमारे पास वीडियो है ना, मैं वीडियो भी ट्वीट किया हूँ ट्विटर पे ऐसे जो पे ही है, मैं देखा हूँ। हाँ मैं वीडियो भी ट्वीट किया हूँ। ट्विटर पे ही आपका है, हाँ। देखा हूँ। हमको उतना नॉलेज नहीं था, हम तो बोलते ना यही खाली 80 का था, हम उसी टाइम दे देते। नया अरे लड़का मैं ये लोग क्या को बोला हूँ? पूछिएगा जब चीज खाने का नहीं बता पाएगा। मतलब खुला लो ना, समझे? आराम करते वहाँ अपना टिकट पूछ लिया समझे? वहाँ से तुमको- हाँ, हाँ। टाइम नहीं है, ताकि तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर ना रहेगा। बात खत्म है। आप 130 काटिएगा, मैं बता दे रहा हूँ पहले। ये ना भाई मेरे आप नहीं आप 130 काटिए। पहले 120 रुपये भैया को थोड़ी भाई 50। बात जरा हमारी भी मानिए, हम लोग अब 2 आदमी आए बाबू, तो देख लो जरा। यही कार्ड हम क्या कहेंगे, अब इसकी गलती है तो इसको तो बोल सकती है। ये तो नहीं आपसे कुछ हम गलत बोल रहे हैं नहीं, आपसे, तो बोलने बात कोई ना समझिए ना बात को थोड़ा सा। हम लोग के भी हम क्या समझे, अब बोल दिए ना। हाँ हम क्या समझे बताइए तो सही। अब आप इसको बोल दिए ना आप कि जो आप- चाय बेचवा रहे हैं ना, वो भी पता नहीं लोकल कप में बेचवा रहे हैं, वही कप आता है। 170 ml का कप होगा वो। नहीं नहीं स्टैंडर्ड टी चाय मतलब स्टैंडर्ड टी चाय बेचवा रहे हैं 5 का, तो वो भी 10 का बेचवा रहे हैं। जाइए, मेरे को भी अब भाई आपको पहले सॉल्व कर दीजिए ना, उसके बाद मैं जाऊँगा। मैं सोल्व करना होता तो कंप्लेन ही नहीं करते। कंप्लेन करने के बाद सॉल्व कर देते हैं, ऐसा नहीं है। कंप्लेन करने का मतलब वहाँ जहाँ आपको कंप्लेन करना था वहाँ मालूम हो गया ठीक है, ये चीज़ जितने का बेचा जा रहा है। मैं अच्छा ये बताइए, मैं वापस ले लूँगा, ऐसे फिर से बात तो वही रह जाएगा ना। एक बार पेनल्टी लग जाएगा, कोई नहीं दोबारा आने सोचेगा अरे यार फिर कंप्लेन करेगा तो पेनल्टी लग जाएगा। वो आदत नहीं सुधारेगा स्टाफ के, तो वो देखिए आज से थोड़ी हो रहा है। हाँ तो आपका कहना ठीक है, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पेनल्टी लग जाएगा, वो पेनल्टी इसको थोड़ी लगेगा, पेनल्टी लगेगा जो का मालिक है, इसको क्या होगा, इसको उतार देंगे फिर भाग जाएगा, ये दे देगा पैसा। मान लो कि ना स्टाफ को तो बोला ही जा रहा है कि तुमको बेचना है यही रेट में। हाँ नहीं नहीं, लेकिन वो खाना, अपना हाँ खाना आप बोलेंगे तभी वो बेचा होगा 130 का। अपने मर्जी से तो नहीं बेचा होगा, इतना तो कंफर्म है। ऐसा ठीक है आप जाइए, मेरे को भी। अरे भैया मैं वापस नहीं ले सकता क्यों नहीं ले सकते हो बताओ? ऐसे। तो बोलने में कंप्लेन। अरे मैं वापस ले लूंगा, फिर इस वही चीज बढ़ावा देना होता है ना, फिर से वही रवैया रहेगा। जाइए आप लोग जा सकते हो। तो गाइस मैनेजर चला गया, मैंने कंप्लेन वापस नहीं लिया है क्योंकि इन लोगों को पेनल्टी लगता है तभी सुधार आएगा। और अभी शायद बाथरूम पूरा ब्लॉक है, मैं गया हूँ तो वहाँ के जो लोग थे सब बोल रहे थे कि बाथरूम ब्लॉक है, तो उस पर भी कंप्लेन करने जा रहा हूँ, देखते हैं कब तक आता है क्योंकि बाथरूम पूरा ब्लॉक है। तो देखिए आगे की जर्नी में क्या होता है, तो आप लोग बने रहिए। तो गाइस 5 मिनट होल्ड के बाद अमृत भारत एक्सप्रेस लखनऊ से डिपार्चर हो गई है और मैं भी चल रहा हूँ सोने। तो मिलेंगे अब कल सुबह ही
तब तक के लिए गुड नाइट। तो फाइनली गाइस अमृत भारत एक्सप्रेस 25 मिनट डिले के साथ पहुंच गई घोड़ासहन रेलवे स्टेशन और यहाँ से डिपार्चर भी हो गई। मेरा स्टॉप यहीं तक था। तो गाइज मैंने कंप्लेन वापस नहीं लिया और उसको पेनल्टी के लिए आगे भेज दिया। तो देखते हैं पेनल्टी उसे कब तक लगती है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।